कहानी छोटी सी है मगर बहुत गहरी है, समझ ना आए तो दोबारा सुनना। खुद का ख्याल रखे, सबको प्यार दे, को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। और आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ ताकि आप भी जान सके कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। लेकिन ये जानना दुख नहीं है, ये जानना आज़ादी है। ये जानना जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस बात को पकड़कर अपने दुख से आज़ाद होना चाहते हैं या फिर उसी पुराने भ्रम में जीना चाहते हैं? ये बात अगर अब नहीं समझी तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। बुद्ध बोले, इस संसार में कोई अपना नहीं है। बात पकड़ ली तो सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी की तलाश में भटका इंसान बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था लेकिन दिल से बेहद भावुक। उसे रिश्तों पर बहुत भरोसा था। वह मानता था कि परिवार, दोस्त, समाज ही उसकी असली पूंजी है। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि लोगों से प्रेम करो, उनके साथ रहो, उनका साथ दो और वही तुम्हारे अपने हैं। लेकिन समय के साथ अर्जुन की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप अपना मानते हैं, क्या वह सच में आपकी है? रिश्तों का टूटता हुआ भ्रम। अर्जुन का जीवन परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अर्जुन ने अपना सब कुछ लगाकर इलाज कराया। पैसे खत्म हो गए, कारोबार डूब गया और तब उसने देखा कि जिन लोगों को वो अपना मानता था वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। दोस्त फोन उठाना बंद करने लगे। रिश्तेदार अचानक बहुत व्यस्त हो गए। जो कल तक कहते थे कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो आज गायब थे। क्या सच में लोग अपने होते हैं या बस तब तक जब तक आप उनके काम के हो? रिश्तों का टूटता हुआ भ्रम। अर्जुन का जीवन परिवार और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अर्जुन ने अपना सब कुछ लगाकर इलाज कराया। पैसे खत्म हो गए, कारोबार डूब गया और तब उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपना मानता था वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। दोस्त फोन उठाना बंद करने लगे। रिश्तेदार अचानक बहुत व्यस्त हो गए। जो कल तक कहते थे कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो आज गायब थे। क्या सच में लोग अपने होते हैं या बस तब तक जब तक आप उनके काम के हो? जवाब की तलाश में बुद्ध के पास अर्जुन का मन भीतर से टूट चुका था। उसका मन चीख चीख कर पूछ रहा था, आखिर क्यों लोग बदल जाते हैं? क्या इस संसार में कोई भी सच में अपना है? उसी सवाल के साथ वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरा मन बेहद बेचैन है। मेरा भरोसा अब किसी पर नहीं रहा। क्या सच संसार में कोई अपना नहीं है? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अर्जुन, जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। अब भी नहीं समझे तो जीवन भर दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध की एक अनोखी परीक्षा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम जाओ और इस पूरे गांव में घूमकर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो, जिसने कभी अपनों का बिछड़ना ना देखा हो। जब तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओगे तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अर्जुन निकल पड़ा। पहले वो अपने करीबी दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में भी दुख आया है, हमने भी अपने लोगों को खोया है। फिर वो रिश्तेदारों के पास गया, फिर पड़ोसियों के पास एक एक दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर कोई यही कह रहा था, जीवन में दुख तो है। कोई अपना साथ छोड़ गया, कोई बदल गया, कोई बिछड़ गया। सोचिए, क्या वाकई कोई ऐसा है जिसके जीवन में दुख नहीं है? सच का सामना अर्जुन अब थक चुका था। उसे अब धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी थी कि यह संसार बदलने वाला है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं है। जब वो बुद्ध के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में दुख ना हो। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, यही इस संसार का सत्य है। जब तुम इस बात को पकड़ लोगे कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हारा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जितनी जल्दी यह बात पकड़ लोगे उतनी ही जल्दी जीवन बदल जाएगा। रिश्तों का सही अर्थ बुद्ध ने आगे समझाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी से प्रेम ना करो। प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। साथ चलो लेकिन पकड़कर मत बैठो। जब तुम ये समझ सक जाते हो कि कोई भी हमेशा तुम्हारा नहीं है, तब तुम हर रिश्ते में पूरी तरह से खुले, स्वतंत्र और शांत रहते हो। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? बुद्ध ने कहा, अपने लिए, अपने भीतर के सत्य के लिए, अपने जागरण के लिए, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ थी है और रहेगी। बाकी सब बस मेहमान है। अगर अब भी नहीं समझे तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। भीतर की यात्रा शुरू। अर्जुन अब बदल चुका था। उसने अब समझ लिया था कि दूसरों से उम्मीद करना ही सबसे बड़ा दुख है। उसने सेवा करना नहीं छोड़ा, प्रेम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसने उम्मीद करना छोड़ दिया। अब जब कोई उसका साथ देता तो वह आभार व्यक्त करता और जब कोई छोड़ देता तो वह मुस्कुराकर कहता, ये संसार का नियम है। उसका मन अब शांत था, स्थिर था, गहराई से भरा हुआ था। दुख तब तक है जब तक हम यह मानते हैं कि कोई हमारा है।
बुद्ध की अंतिम बात बुद्ध ने अर्जुन से आखिरी में कहा, संसार का स्वभाव बदलने वाला है। यहाँ हर चीज, हर रिश्ता, हर भावना अस्थायी है। जो इसे पकड़ लेता है वही दुख में फंस जाता है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझ गया कि सच में इस संसार में कोई अपना नहीं है, और यह बात पकड़ ली तो सच में सब कुछ बदल गया। जागो, अब भी समय है। ये बात अगर आज नहीं समझी तो दुख कभी खत्म नहीं होगा। अगर अब तक ये बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप सच में इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कहानी छोटी सी है मगर बहुत गहरी है, समझ ना आए तो दोबारा सुनना। तो चलो मिलते हैं अगली मोटिवेशनल कहानी में। खुद का ख्याल रखें, सबको प्यार दे और हाथ जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।